हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस थंबनेल में जो क्लैशेस हमने थोड़ा सा आपको पिक्टोरल ग्राफ के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की है कि क्यों बच्चों में थोड़ा सा झगड़ा इस टॉपिक पे हो रहा था। अब जाके इसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये क्यों ये झगड़ा आपस में जो बच्चे थे जो सिक्स्थ सेमेस्टर के बच्चे थे या इन यूजुअल जो भी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट थे इनमें क्यों ये क्लैश था और किस वजह से इनमें ये झगड़ा हो रहा था। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर में हम आपको बता देंगे इसकी वजह, इसकी रीज़न और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे और क्यों बच्चे अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको फुल डिटेल जानकारी मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपको यहाँ पर मदद मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने सिक्स्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सब सेमेस्टर्स के लिए ग्रुप्स बनाए हैं। आप इनमें से किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाना ताकि आपको एंट्रेंस और जो भी सेमेस्टर से उन रिलेटेड मटेरियल आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप मदद वहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए वीडियो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा जब सिक्स्थ सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम चल रहा था तो एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो डेट शीट निकला था वो तकरीबन सितंबर से पहले निकला था। वो प्री प्लानड जो डेट शीट था वो सबसे पहले निकला था इसलिए कि आपको वो टाइम पीरियड दिया गया था कि आप उसमें प्रिपरेशन अच्छी तरीके से उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप प्रिपरेशन कर सको और कल जाके जब आपका एग्ज़ाम होता है दिसंबर में आप फुल्ली प्रिपेयर रहो और आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास कर सको। आपको थोड़ा-सा लगेगा ये अजीब, ये क्या यहाँ पर बता रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे कि ये एक मन में फ़ोबिया क्यों हमेशा रहता है हमारे मन में कि हम एग्ज़ामों से इतना डरते हैं और बच्चों में क्या क्लैश चल रहा था, ये भी हम यहाँ पर बताएँगे आप लोगों को। तो ये चल रहा था बच्चों में, बच्चे बहुत सारे बच्चों ने ये ईमेल भी की थी, ग्रीवेंस सेल में शिकायतें भी डाली थी कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया जाए। हालाँकि उनका जो डेट शीट था वो पहले ही निकल चुका था। अब टाइम ये भी है कि आपका एग्ज़ाम जो है अभी कंक्लूड होने को जा रहा है। अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो एंड होने को जा रहा है। ये सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम जो जेके एसएसबी के द्वारा भी किया गया हो, जेके पीएससी के द्वारा भी किया गया हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे ये डिमांड नहीं करते कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किया जाए। लेकिन क्यों ये बच्चे ये डिमांड करते हैं? एक्चुअल में हमारा माइंड जो है वो माइंडसेट ऐसा रहता है, जब एग्ज़ाम टॉप पे हमारे सर पे जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम भागना शुरू करते हैं कि हमारा अब एग्ज़ाम है, हम प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन जो टाइम पीरियड हमें मिलता है 4 महीने, 5 महीने, हम उन 5 महीनों में क्या करते हैं, कहते हैं कि कल करेंगे, अभी टाइम है, ये सब हम बहाने मारते हैं और जब 5-6 दिन रहते हैं एग्ज़ाम के लिए तब जाके हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम पीरियड के दौरान हमारा स्ट्रेस लेवल ऊपर जाता है, उसका ग्राफ जो है वो हाई लेवल पे जाता है। उसकी वजह से हम जो हमारा कंसेप्ट्स ऑलरेडी हमने कवर किए होते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है जो हमें समझनी पड़ेगी। ये आपके इस एग्ज़ाम से ही रिलेटेड नहीं है बल्कि जो भी आप चाहे कल को आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हो, ये सबसे रिलेटेड है। एंट्रेंस में जो आप अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए देने वाले हो उसमें थोड़ा-सा लंबा खींचता है सिलेबस, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लगभग 15 से 20 टॉपिक्स होते हैं। वो कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं बल्कि वो प्रॉपर यूनिट्स होते हैं वहाँ पर, उनको आपको कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पर भी आप देखोगे, वहाँ पर भी बच्चे फिर ये शिकायत करते हैं कि क्योंकि मैंने खुद मैं 2 बार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए मैंने एंट्रेंस दिया है। एक बार मेरी सिलेक्शन भी हुई थी लेकिन मैं गया नहीं फिर। अ, मगर इसलिए हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम एंट्रेंस से पहले जब डेट शीट निकलती है तब जाके हम इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा हमारे लिए क्या होता है, प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो हमें क्या करना चाहिए जब अभी एंट्रेंस आपका दूर है, अभी आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर का,
कल जाके आपका जब एग्ज़ाम कंक्लूड हो जाता है, तो आपको कुछ दिन के लिए 1 वीक या 2 वीक आप ले सकते हो अपने रेस्ट के लिए और थोड़ा-सा एन्जॉय करने के लिए। उसके बाद आपको लगना है एंट्रेंस की तैयारी के लिए। वो क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट में जो सिलेबस है वो लंबा खींचता है, आपको पता है। तो उसको आपको धीरे-धीरे पॉइंट बाय पॉइंट आपको उसको कवर करना है। तो ताकि आपको ये शिकायत बाद बाद में ना हो जो 6th सेमेस्टर के दौरान आपको पहले हुई थी कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किया जाए। मैं ये भी मानता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है वो हमेशा इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका उसका है कि वो कभी भी प्रॉपर डेट्स और प्रॉपर प्रॉपर जो है शेड्यूल क्लास वर्क जो है वो उस तरीके से नहीं लगते हैं जैसे उन्होंने कैलेंडर दिया होता है। ये ब्लेम है सब यूनिवर्सिटी का। वो उनको अपनी जगह पर, लेकिन आपको अपनी जगह पे देखना होगा क्योंकि फ्यूचर तो आपका ख़राब हो रहा है ना। तो इसलिए आपको क्या है, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जब निकलेगा उससे पहले ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, 1-2 वीक आपको ले लेने हैं। अब बच्चों में क्या क्लैश चल रहा था, इस टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। बच्चों में ये क्लैश चल रहा था कि आधे बोलते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट मुझे जो मैसेजेस यहाँ पर मिली वो बहुत सारी जो भी मैसेजेस आई वो कहते थे कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए। प्रॉपर शेड्यूलिंग के तहत जो उन्होंने डेट शीट निकाला है उस के मुताबिक हमारा एग्ज़ाम जो है वो होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखें, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे थाउज़ेंड्स ऑफ बच्चे ये कह रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि उनको शायद क्लास वर्क वहाँ वो क्लास वर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे या उनका क्लास वर्क जो है वो लेट शुरू हुआ होगा। ये 2 रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे फ्यूचर का मामला है, हमें फिर लंबा खींचता है। 4 साल अभी हमें हो गए हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो ये सब कुछ डिस्कस चल रहा था एग्ज़ाम से पहले। अब जाके टाइम ये भी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब कंक्लूजन पे है। अब आपका एग्ज़ाम जो है वो एंड होने जा रहा है। तो कहने का गर्ज़ ये है कि जो एग्ज़ाम अभी एंड होने को हुई, तो आपको पता होगा कैसा आपका पेपर्स रहे, कैसे आपने एग्ज़ाम्स में अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाई। आप ये भी कमेंट्स में लिख लेना कैसे आपके एग्ज़ाम अभी तक चल रहे हैं और किस तरह के पेपर्स आपके हुए। जैसे भी हुए, लेकिन आपने अपने स्ट्रेस लेवल से ऊपर जाके आपने प्रिपरेशन इन एग्ज़ाम्स के लिए कर ली। लेकिन हमारी मैसेज यहाँ पर ये है कि आपको ये जो है ये सिचुएशन आगे चल के एंट्रेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है, या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो तो ये बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा करेगी अगर आप एग्ज़ाम के करीब जाके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो। जो सिलेबस होता है वो इसीलिए होता है कि ताकि आप इस सिलेबस को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर सको, ना कि आप खिचड़ी बना के इसको एक ही दिन या 2 ही दिन या 1 दिन या 1 रात में इसको ख़त्म कर सको। आपको क्या करना है, हमेशा जो सिलेबस है उसको डिवाइड करना है, उसको प्रॉपर टाइम देना है। इसको जब कश्मीरियंस ने कहा है इसको 6 महीने लगते हैं तो इसको 6 महीने लगते हैं। इसमें कुछ टाइम कम नहीं लगता। ये हमें लगता है कि 2 दिन का मामला है, निपटा देंगे 2 दिन में, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है, इसमें प्रोफेसर्स बैठते बैठते हैं और वो सिलेबस निकालते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो यही गुज़ारिश है आपसे, जब भी आपका एग्ज़ाम जो है वो प्री प्लान्ड जब आपका डेट शीट निकलता है तो आप डेट शीट से पहले ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैं और भी कुछ आपको एडवाइस देने जा रहा था यहाँ पर, लेकिन वीडियो लंबा खींचने की वजह से आप फिर बोर हो जाते हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ी-सी आपको एडवाइस थी मेरे हवाले से। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि ये बकवास था, ये लेक्चर जो था वो कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने समझा कि आपको वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको एक एडवाइस यहाँ पर मिलेगी कि आपको जो एग्ज़ाम अब होने वाला है एंट्रेंस के, अब जाके आपके बड़े-बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको इनके लिए प्रिपरेशन पहले से ही करनी है ताकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर थे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है, लेकिन जो प्रिपेयर नहीं थे आपको ये गलती जो है अब दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप में ऑलरेडी पोटेंशियल है, आपको इसको इस्तेमाल करना है। हालाँकि कश्मीर के जो बच्चे हैं इनमें ऑलरेडी बहुत सारा पोटेंशियल होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसमें इनको जो है डिस्ट्रैक्ट होने की जो बहुत बड़ी बीमारी है यहाँ पर वो होती है। तो आपसे गुज़ारिश है कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो पहले ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए ताकि आइंदा आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो रखते हैं यहाँ पर, अल्लाह हाफ़िज़।